अस्सलाम वालेकुम मियां आसिफ नज़ीर नजवी साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम खैर वाफ़ियत से हैं। उम्मीद करते हैं कि देखने वाले तमाम हाज़िरीन और नाज़रीन भी खैर वाफ़ियत से होंगे। आज हमारे पास जी अलहदा शाकिर साहब रेडियो एफ़एम 89 से हमारे पास तशरीफ़ लेके आए। हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमारे पास टाइम निकाल के आए। मियां साहब, ये सबसे पहले जो आपने ये इदारा स्टार्ट किया है, ये किसने इस इदारे का ख्वाब देखा था जिसकी तबीर में आप लगे हुए हैं? जी। बिल्कुल सर, इसी तरह है कि अभी ये स्कूल 2020 में नहीं बना था, ये स्कूल बना था 1992 में। तो मेरे वालिद मोहतरम एसएसटी टीचर थे गवर्नमेंट हाई स्कूल पिपली अड्डा में। तो उन्होंने तकरीबन 30 साल टीचिंग की है। तो जब उनके अंदर एक जज्बा था, शौक था और एक उनकी ख्वाहिश थी कि वो इस सिस्टम को लेके चले और स्कूल को जो है ना वो एक सिस्टम बनाएंगे। तो ये ख्वाब उन्होंने 1992 में देखा था, जिसकी ताबीर और जिसकी काम जो 2020 में हमने शुरू किया था। और बदकिस्मती से कि इफ्तिताह के एक हफ्ते बाद ही जो है ना सर रज़ी नजमी साहब मेरे वालिद मोहतरम की अचानक एक्सीडेंट में उनकी शहादत हो गई। तो उसके बाद फिर तकरीबन 1.5 महीना स्कूल हमारा बंद रहा। बंदिश के बाद जब हमने स्कूल का आगाज़ किया तो 22 बच्चों का एडमिशन हुआ था, जिसमें से 15 बच्चे बाकी बच्चे थे। और उस टाइम मेरी उम्र 20 से 21 के दरमियान चल रही थी। और उस उम्र में मैंने जो है अपना स्कूल का सिस्टम को पकड़ा और अपने काम का आगाज़ किया था। तो बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियाँ उसमें आई, लेकिन साबित कदम रहे, अल्लाह पे यकीन रखा हमने और अपने स्कूल को पकड़ा और अल्लाह पे भरोसा करके चलाया शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सर रज़ी नजमी साहब को हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि उनका ये लगाया हुआ पौधा आज अल्हम्दुलिल्लाह रिहाड़ी में एक अच्छे इदारे के तौर पे काम कर रहा है, जिसकी तादाद तकरीबन 400 के करीब है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला हमसे खिदमत का मौका ले रहा है, हमें मौका दिया हुआ है, हमसे वो काम ले रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला हर बंदे को मुख्तलिफ कामों के लिए चूज़ करता है। तो अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चूज़ किया, अल्लाह का बहुत एहसान है हमारे। जी मियां साहब, आपको इस ख्वाब की ताबीर होते हुए आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी, बिल्कुल। एक्चुअली हमारे वालिद साहब जब स्कूल में पढ़ाते थे तो हम सोचते थे कि हम भी एक दिन टीचर बनेंगे। तो ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने टीचर भी बनाया, प्रिंसिपल भी, डायरेक्टर भी, वो सब कुछ बना दिया। और आज जब सर रज़ी नजमी साहब मेरे वालिद मोहतरम ने आज से कई साल पहले ख्वाब देखा था स्कूल बनाने का। तो जब उन्होंने ये बुनियाद रखी तो बदकिस्मती से वो खुद ना चला सके, लेकिन वही काम अल्लाह ताला ने उनके बेटे मुझसे लिया। और मुझे इस बात की खुशी है और फ़ख्र है कि आज हमारे वालिद का पौधा लगाया हुआ, उसको हम जो है ना वो अच्छे अंदाज में चला रहे हैं। ये नाम इस्लामिक स्कूल ऑफ साइंस, ये किसका नाम रखा हुआ है? आपके वालिद साहब ने ही इसे नाम को चुना था? जी, बेसिकली स्कूल बनाने से तकरीबन कोई 2 माह पहले जो है ना हमने स्कूल का नाम रखने का प्लान किया। और मुख्तलिफ दोस्तों से आउट ऑफ कंट्री से भी हमने नाम मंगवाए और मुख्तलिफ दोस्तों से हमने नाम जो है ना वो सेलेक्ट करवाए थे। और हमारे पास एक फाइनली लिस्ट तैयार हुई, जिसके बाद तमाम स्कूलों के नाम जो है वो हमारे सामने थे। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि सर रज़ी नजमी साहब ने कहा कि इन नामों के अलावा हमने अपना एक नाम बनाना है। तो उसके लिए उन्होंने इस्लामिक स्कूल ऑफ साइंस का जब नाम रखा तो उन्होंने इस्लामिक भी ऐड किया और इसके साथ साइंस को भी ऐड किया। तो जिसमें दुनिया को भी और आखिरत को भी, दोनों चीज़ों को उन्होंने शामिल करके इस्लामिक स्कूल ऑफ साइंस रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी की तरफ जा रहा है। उनका ये करम था, उनका दुआएं हैं हमारे साथ ये। उस्ताद नज़ीर अहमद नजवी साहब हमारे भी उस्ताद रहे हैं। तो माशाल्लाह उनका शुरू से ही एक इस्लामी ज़हन था। जी। उन्होंने इस साइंस के साथ इस्लामी उस आपने ज़हन को बुनियाद बनाया। अब माशाल्लाह इस वक़्त इस्लाम और साइंस दोनों को लेकर आप स्कूल में चल रहे हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल को तकरीबन 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। तो 3 सालों में इतवार का दिन या फिर गर्मी और सर्दी की कुछ छुट्टियाँ ही जो है वो स्कूल बंद होता है, जिसकी वजह से वो हम घर में तिलावत करते हैं। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में प्रॉपर पूरे 3 साल हो गए हैं, कारी साहब ऑन ड्यूटी हैं और वो बच्चों को यहाँ पे बाकायदा तौर पे कुरान पाक की तालीम दे रहे हैं, बच्चों को कुरान पाक का दर्स दे रहे हैं। इस्लामी तालीमात में तकरीबन 100% सबसे पहले उनको आगे रख के चल रहा हूँ। और तीसरी बात ये कि 3 साल होने वाले हैं और 3 साल में सिर्फ़ इतवार का दिन ही हमारा खाली गया होगा। और यहाँ पे जब हमारे कारी साहब आते हैं तो उनकी ये ड्यूटी है कि वो यहाँ पे आके और जो है अपना उनके लिए फातह ख़्वानी पढ़ते हैं।
तिलावत करते हैं। तिलावत पढ़ने के बाद और एहसाल सवाब जो है वो सर नज़ीर नजमी साहब को और तमाम दोस्त अहबाब को उम्मत मुस्लिमा को वो एहसाल सवाब किया जाता है। उसके बाद हमारी रूटीन ये है कि क्लासेस में टीचर और स्टूडेंट कम अज़ कम 5 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे काम का आगाज़ होता है। जी माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपका आगाज़ जो है ना वो दुरूद पाक जी सल्लम से होता है। तो इसके अलावा जो है गैर निसाबी सरगर्मियों के तौर पर आप कौन सी सरगर्मियाँ करवा रहे हैं? जी इसमें हम गैर निसाबी सरगर्मियों में हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का आगाज़ करते हैं, जिसमें हम इस्लामिक चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं और बेसिक दूसरी भी कुछ ना कुछ टैबलो वगैरह हमें ऐड करने होते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो है वो नमाज का तरीका और कुरान पाक की तालीम और इसके साथ साथ बच्चों का ऐसी एक्टिविटी और डिसिप्लिन शऊर और तमीज़ जो है ना वो हम इसको सबसे पहले रखते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से टीचर को जो है ना वो इस काम के लिए रखा हुआ है, वो इन चीज़ों को मैनेज करती है। आपने अपने स्कूल के हवाले से कुछ बच्चों में मैच वगैरह भी करवाए। जी। आप खुद भी क्रिकेट खेलते रहे हैं। जी, जब हम स्कूल लाइफ़ में थे, कॉलेज लाइफ़ में थे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है और जब मुझे स्कूल मिला तो फिर वो क्रिकेट सारी जो है ना हमने खेल वो छोड़ दिए थे और हमने अपने बच्चों को तैयार किया। जो मुख्तलिफ स्कूलों के साथ कॉम्पिटिशन हुए तो हमारे बच्चे वहाँ पे उन्होंने विन किया था। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में 14 अगस्त का प्रोग्राम था, तो उसके लिए डीसी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्कूल सेलेक्ट किया था। 14 अगस्त की रात को जो प्रोग्राम था विहाड़ी स्टेडियम में, हमारे बच्चों ने वहाँ पे परफ़ॉर्म किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ पे विनर हुए थे। अच्छा, माशाल्लाह, आपने सारे खेल छोड़ दिए, सिर्फ स्कूल का खेल ही खेल रहे हैं इस वक़्त। जी, जी, बिल्कुल जब हमें पता चला कि तालीम की अहमियत है, तालीम जो है हमारे आने वाले वक़्त में हमारे बच्चों को आगे लेके आ सकती है, तो मैंने खेल से ज़्यादा तालीम को अहमियत दी और इसको आगे लेके आने की कोशिश की, बाकी चीज़ों को मैंने जो है ना वो अपनी साइड पे कर दी। इस तालीमी मैदान में, इस तालीमी खेल में आप 100 में से कितने परसेंट जो है ना वो खेल चुके हैं? इस तकरीबन ज़्यादा मैं क्रिकेट और फुटबॉल का मैंने खेल खेला है। तो क्रिकेट तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा अच्छा मतलब कि परफ़ॉर्म करता था जहाँ भी खेलते थे और जब 2020 में मुझे स्कूल मिला तो फिर वो उसी टाइम मतलब कि अचानक से जो है ना वो खेल मैंने ख़त्म कर दिया था। अच्छा, इसके अलावा आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। जी। तो आप लोगों को किस चीज़ पे मोटिवेट करते हैं? सर मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब के अंदर मेरे कम से कम 5 लेक्चर हो चुका है, सॉरी पंजाब के अंदर मेरे कम से कम 32 लेक्चर मेरे पंजाब के अंदर हो चुके हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर, जिसमें डिस्ट्रिक्ट दिहाड़ी और बाकी ज़िला भी बहुत ज़्यादा शामिल है। तो सर मोटिवेशनल बेसिकली मोटिवेट का मतलब होता है कि आने वाले स्टूडेंट्स को, बच्चों को, बच्चियों को मोटिवेट किया जाए, उसका मतलब होता है हौसला अफ़ज़ाई। जब तक हम स्टूडेंट को, बच्चों को हौसला अफ़ज़ाई नहीं देंगे, उनके साथ उनको हौसला नहीं देंगे, तब तक हमारा बच्चा आगे नहीं जाता। तो ये चीज़ मुझे एहसास हुआ और इस चीज़ का मुझे जो है ना वो तड़प सी पैदा हुई कि ये जो है ना इस चीज़ को आगे लेके आना चाहिए। तो उसके लिए मैं निकला हूँ और मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजेस अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मुझे हर सिटी से इन्विटेशन है कॉलेज, स्कूल में से इसी मोटिवेशन लेक्चर के लिए। अच्छा, जो मोटिवेशनल आप मोटिवेट करते हैं, जी। ये बच्चों को करते हैं या बड़ों को भी करते हैं? इसमें सर स्कूल के तमाम बच्चे और इसके अलावा स्कूल टीचर्स कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे बड़ी क्लासेस भी होती हैं, इसमें प्रोफेसर्स कॉलेज में टीचर तमाम हज़रात वहाँ पे मौजूद होते हैं, जो बाय फेस इस लेक्चर को जो है ना वो आसानी से सुन रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लेक्चर मैं कंटिन्यू लेके चल रहा हूँ, इसका फाउंडेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है और चंद दिनों बाद इंशाअल्लाह मियां आसिफ नज़ीर नजमी फाउंडेशन का बिहाड़ी में आगाज़ होगा और यहाँ से संग बुनियाद रख के इस काम को हम इंशाअल्लाह पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस काम को फैलाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह, अभी क्योंकि आपके साथ ये पहली नशिस्त है, बहुत सी बातें हैं जो आपके साथ अभी करनी है। जी आपके स्कूल में बहुत से काम हो रहे हैं। माशाल्लाह, इस 3 साल के इस अरसे में आपने बहुत बड़े टारगेट को अचीव किया है जी और जो नामवर यहाँ पे इदारे हैं, उनमें आपका नाम आ चुका है। जी ये बड़ी अच्छी बात है जी। अल्लाह तक शाकिर साहब इस काम को लेके चल रहे हैं, तो वो जो रेडियो के दोस्त अहबाब थे जो छुपे हुए थे, जिनको रेडियो का नहीं पता था या वो ये रेडियो से दूर होते जा रहे थे, तो ये इनकी मेहरबानी है कि ये रेडियो एफएम 99 को दोबारा से लोगों में लेके आ रहे हैं, उजागर कर रहे हैं इस चीज़ को। हम इनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। जी नाज़रीन, ये थे डायरेक्टर स्कूल ऑफ इस्लामिक स्कूल ऑफ साइंस मियाँ आसिफ नज़ीर नजमी साहब। ये हमारे मरहूम उस्ताद मियाँ नज़ीर अहमद नजमी साहब के साहबजादे हैं।
आज इनसे हमारी गपशप हुई, उनके स्कूल का हमने विज़िट किया, बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने बड़े कम अरसे में इसको इम्प्रूव किया है। हमारी बहुत सारी दुआएँ इनके लिए हैं कि जो उस्ताद नज़ीर अहमद नजमी साहब ने ख्वाब देखा था, उसकी ताबीर में लगे हुए हैं और इंशाल्लाह उसके ख्वाब को ये पूरा करेंगे। हमें जहाँ तक ये इनमें वो पोटेंशियल हमें नज़र आ रहा है। तो अब नए मेहमान के साथ हम दोबारा इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। आप हमारा चैनल जो है संगा रेडियो लवर यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब भी करना है। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।